कि जो यादव समाज है, यादव समाज तो पूरा सक्षम है। वो कहाँ गरीब है, कहाँ शोषित है, कहाँ वंचित है। वो तो लोगों का अधिकार मांगने में सबसे नंबर 1 है। आरक्षण जो ये दे रहे हैं जिस तरह, अब आईपीएस बन गया, कोई आईएएस बन गया। इवन मेरे एक जानने वाले सरकारी टीचर हैं, अब उनके बच्चे भी आरक्षण का शेड्यूल कास्ट में आईएएस आईपीएस है, अगर वो आरक्षण पा चुके हैं तो स्वतः ही उनके पत्नी को, परिवार को, बेटों को, बेटियों को आरक्षण छोड़ जाना चाहिए। कुचले समाज के लोग हैं, चाहे किसी समाज का हो, चाहे वो अगर दक्षिण बाबा हो या साहब कुछ हो। आज जिंदा होते तो स्वयं इस आरक्षण के बेज को फाड़ देते। वो खुद चाहते हैं कि उनके लोगों को जो है सबसे पहले तो मतलब नहीं है, मतलब है कि हम आरक्षित सीटें लें और उसको अधिक से अधिक दाम में बेच करके पैसा कमाएं। अनुज जी, ये बात नहीं है। बैकवर्डों को आरक्षित सीट की नहीं मिली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं अनु स्वागत करता हूं चैनल पर। इधर यूजीसी आया, उसका प्रदर्शन हुआ, स्टे लगाया कोर्ट ने, लेकिन शांति से नहीं बैठ पाए कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर। उन्होंने इस पर एक और सफूका छोड़ दिया। सफूका क्या छोड़ा कि यादव जाति के लोग ही सिर्फ 27% ओबीसी आरक्षण पे पूरा मलाई खा जा रहे हैं, इसलिए सबसे पहले इसमें संशोधन करो और इनको कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी में करो, उसके बाद जो है ओबीसी को तभी लाभ मिल पाएगा। क्या एक बिरादरी पूरे ओबीसी जाति के लोगों का सारा आरक्षण खा जा रही है? ये लोगों से बात करते हैं। इधर यूजीसी का प्रदर्शन, इधर राजभर ने छोड़ दिया ओबीसी के ही अंदर एक सफूका। क्या कहेंगे? तो बाहर करो, जो ये अकेले खा रहे हैं, हमारे जो अति पिछड़ा लोग हैं उनको इसका जो है लाभ मिल जाए। हाँ, तो माननीय राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो सामाजिक न्याय समिति में बना करके अति दलित, अति पिछड़ा ले आए थे, लेकिन ये असंवैधानिक था। जा करके सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी चैलेंज हुआ, बाद में जा करके संसद में भी इस पे रोक लग गई। लेकिन बिहार में तो है ये फार्मूला, बिहार में कैबिनेट में पास करा के, पारित करा के कराया गया है। यहाँ भी अगर कैबिनेट में पारित प्रस्ताव करा के अगर लागू किया जाए तो अच्छी बात है। जिन समाज को आरक्षण का अधिकार मिल चुका है, लाभ मिल चुका है, जैसे शेड्यूल कास्ट में आईएएस आईपीएस है, अगर वो आरक्षण पा चुके हैं तो स्वतः ही उनके पत्नी को, परिवार को, बेटों को, बेटियों को आरक्षण छोड़ जाना चाहिए, चाहे आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, चाहे पिछड़ी जाति। आरक्षण देखिए दिया गया है कि आप समाज में कम से कम बराबरी में आइए, पीछे से आगे आइए। जब आईएएस आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर और मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति बन जा रहा है तो हमको नहीं लगता है कि वो आरक्षण का हकदार है। आरक्षण उस व्यक्ति को मिले जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय। बाबा साहब अम्बेडकर भी यही चाहते थे कि जो अंतिम व्यक्ति है समाज का, दबे कुचले लोग हैं, उनको हक और अधिकार मिलने, चाहे वो किसी वर्ग के हो, किसी समाज से हो, किसी जाति के हो। माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिशा में काम भी किया। आपने देखा होगा कि गोरखपुर में, महाराजगंज में उन्होंने जो बनटंगिया समाज के, मुसहर समाज के लोग थे, कभी उनके गाँव में खुशहाली नहीं थी, विकास नहीं थी, तो वहाँ उन्होंने जाके दीपावली मनाने का काम किया। उनके गाँव को, मजरों को बिजली से, स्वास्थ्य से, सड़क से, शिक्षा से, पानी से जोड़ने का काम किया। और देखिए कि बिहार में किस प्रकार के उसी समाज के हमारे जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री भी बने, माननीय प्रधानमंत्री जी के आज एमएसएमई यानी कि सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए कहीं ना कहीं। आप ये भी कहीं ना कहीं इस बात को लॉजिकल सही तरीके से बताया कि कहीं ना कहीं जिनको मिल चुका है लाभ उनको स्वतः छोड़ देना चाहिए, और जो उनके बिरादरी के लोग पीछे रह गए हैं उनको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। नहीं, देखिए, बिल्कुल भाई साहब ने बिल्कुल सही बात कही है कि जो लोग इसका लाभ पा चुके हैं उनको स्वतः इसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन ऐसा दिखता नहीं, ना होते दिखता है। लेकिन जहाँ तक की बात है, राजभर जी ने कही, राजभर जी ने बिल्कुल उचित बात कही है कि जो यादव समाज है, यादव समाज तो पूरा सक्षम है। वो कहाँ गरीब है, कहाँ शोषित है, कहाँ वंचित है। वो तो लोगों का अधिकार मांगने में सबसे नंबर 1 है। वो तो लोगों की जमीन कब दिया गया है, वो तो सबसे ज्यादा शोषण करने का काम दलित और अगड़े पिछड़ों सबका करने का काम कर रहा है। देखिए, आज जो यादव समाज है उसको उससे बाहर होना चाहिए, उसको जनरल कास्ट में लेके आना चाहिए। वो पिछड़ा नहीं है, वो अगड़ा है, अगड़े में आ गए, यादव समाज अगड़े में आ गया। देखिए, मेरा ये मानना है जितने भी हैं, अब 70 सालों से आरक्षण लगा हुआ है, क्यों नहीं उठ पा रही जो जातियां, जो अनुसूचित जातियां, जनजातियां हैं, ये क्यों नहीं? मेन कारण यही है, आरक्षण जो मलाई काट रहे हैं वही कंटिन्यूअसली काट रहे हैं। जिसको असल में आरक्षण की जरूरत है वो 10 साल की उम्र में वो ठेका बट्टी कर रहा है, वो ढाबे में काम कर रहा है, होटल में प्लेट धो रहा है। वो जो असल आरक्षण का हकदार है वो ढाबे में प्लेटें धोते तो छुट्टी नहीं पा रहा, वो पढ़ेगा कब? भाई, आरक्षण जो ये दे रहे हैं जिस तरह, अब आईपीएस बन गया, कोई आईएएस बन गया। इवन मेरे एक जानने वाले सरकारी टीचर हैं, अब उनके बच्चे भी आरक्षण का फायदा। सरकारी टीचर होने के बाद 80,000 महीने की तनख्वाह उठाने के बाद आप पिछड़ा नहीं रह गए। आज समाज में भेदभाव जाति के नाम पे नहीं,
गरीब और अमीर के नाम पे होता है। ये तो बात गरीब बिल्कुल और सही। समाज के हिसाब से, समय के हिसाब से हर संविधान में हर तरह के कानून में बदलाव होने चाहिए। आज जात में आप देख लीजिए, कहीं भी जाइए गरीब सताया जाएगा, अमीर नहीं। अमीर के पास संसाधन है, अमीर के पास संपर्क है, अमीर के पास व्यवस्था है, वो अपनी व्यवस्था चाहे किसी अब ये आज जाति केवल दो हैं, एक गरीब एक अमीर। आज जाति ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य नहीं बची है। आपको मैं जहाँ पे भी जाए, शूद्रों में भी एक से एक अमीर है, उनके संपर्क है, उनके संसाधन है, उनके तरीके हैं। बात अब जो है केवल जातियां दो बची हैं, गरीब और एक अमीर। तो गरीबी के आधार पे अब जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए। रिजर्वेशन जब तक आप जो है जात के नाम पे देते रहेंगे तो उसका दुरुपयोग लोग करते ही रहेंगे, और दुरुपयोग है तो हो रहा है इसका। बिल्कुल सही बात है, आपकी बात से सहमत है। अब यहाँ पे जाति का कोई वो नहीं है, राजनीतिक मुद्दे में जाति लाई जाती है सिर्फ, और गरीब और अमीर जो भाई ने कहा, यानी कि समाज अब एक नई दिशा में आगे बढ़े, नया समाज बनाए। उनको मिलना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, चाहे वो किसी समाज का हो, चाहे वो अगर चक्की बाबा वाले साहब कुछ आज जिंदा होते तो स्वयं इस आरक्षण के ब्लेज को फाड़ देते। वो खुद चाहते कि उनके लोगों को जो है सबसे पहले तो जो IAS PCS बन चुके हैं, अनुसूचित समाज सबसे के ज्यादा वही विरोध करते हैं। लेकिन अनुसूचित समाज के लोग जो बन चुके हैं, उनके घर के बच्चे बन रहे हैं, वही उम्मीद रखे हुए हैं आरक्षण के लिए। उनको चाहिए आरक्षण, ज्यादा जरूरत है, मगर सही मायने में उनको ये अब चाहिए कि जो गरीब तबके के अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको शिक्षा दें, उनको बताएं आगे बढ़ चल करके, ना कि वो अपने बच्चों के लिए कहें कि आरक्षण होना जरूरी है। अब आरक्षण जरूरी उनके लिए जो गरीब तबके के लोग हैं। अब सब सक्षम हो चुके हैं। यहाँ तक यादव समाज के लोग 2-2 बार 3-3 बार गवर्नमेंट उनकी रही, मुलायम सिंह जी की, अखिलेश यादव जी को तो खुद ही आरक्षण मांग अपने लोगों को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि उनके पास 100 बीघा जमीन है, हर चीज है, सब कुछ आप किस संपन्न है। बिरादरी से आते हैं ये जानना बताना है, बताना बहुत जरूरी है। मैं कोरी समाज का खुद अध्यक्ष हूँ, लखनऊ महानगर से। क्योंकि ये अखिल जनता भारतीय जाने कोरी नहीं तो समाज ये ना का। कह दे कि और मैं स्क्रिप्टेड भारतीय लेके जनता- आए। मैं अखिल भारतीय कोरी समाज का अध्यक्ष हूँ लखनऊ महानगर से, और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में मैंने बहुत दिनों से काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की नीति इतनी अच्छी है, माननीय मोदी जी से मुझे बहुत उम्मीद है। कि वो आने वाले आप समय पे अभी आपने भी बहुत इसका अच्छा विरोध काम किया कि आर्थिक आधार मतलब किसी भी बिरादरी में हो, जो IAS PCS हो जाए वो पीछे जाए, जी। जो पिछड़े हैं उनको आगे लाया बाबा जाए। साहब ने कहा था कि स्वर समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, वंचित शोषित लोग हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। बाबा साहब ने इस चीज के लिए विरोध नहीं किया था कि जो संपन्न है उनको मिलना आप चाहिए। किस बिरादरी से आते हैं ये मैं भी? धानुक समाज का हूँ। हाँ, अब ये जनता सुन ले, ये स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। आइए पहले बाबा से बात कर लेते हैं। ये OP राजभर ने कहा, अभी UGC का पहले तो समर्थन किए, लेकिन हमको लगा जब स्टे हो गया था अब पलटना चाहिए, एक समाज को फिर लुभाना चाहिए, तो उन्होंने फिर बयान दे दिया कि 27% OBC के आरक्षण में सारा मलाई यादव खा ले रहा है, इनको OBC आरक्षण से बाहर। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अभी पूर्व विधानसभा चुनाव में जो 2022 में हुए, उसी अखिलेश यादव ने उनको 18 सीट दिया, और 18 सीट में सिर्फ बाप बेटा लड़े, और उनकी पत्नी लड़ेगी, उस बाप लड़ेंगे, बेटा लड़ेंगे, रिश्तेदार लड़ेंगे। तो आखिर आरक्षण का लाभ राजभर समाज का सबसे ज्यादा कौन ले रहा है? वही ले रहा है। वही ले रहे हैं जो है कि तो ये समाज को गुमराह कर रहे हैं। जब भी अवसर मिलता है तो ये लोग अपने ही घर से शुरुआत क्यों नहीं कर देते भाई? बहुत कहते हैं आप आरक्षण छोड़ो, आप आरक्षण छोड़ो, तो अपने ही घर से शुरू कर दें कि हम आरक्षित सीट पे नहीं लड़ेंगे, हम समान सीट पे लड़ेंगे। भाई अगर आप इतने बड़े नेता हो गए और राजभर जी इतने बड़े नेता हो गए, उनको सम्मान इतना मिलने लगा, तो आरक्षित सीट छोड़ के समान सीट पे लड़े। जो बेचारे पीछे हैं, जो उतने आर्थिक मजबूर नहीं है, उन नेता को आगे ला के आरक्षित सीट पे लड़ाया जाए। भाई उद्देश्य वो नहीं है ना, उद्देश्य तो है पैसा कमाना, उन सीटों को मांगना, उन सीटों को बेचना। उनको तो समाज की हिस्सेदारी और समाज की भागीदारी से मतलब नहीं है। मतलब है कि हम आरक्षित सीटें लें और उसको अधिक से अधिक दाम में बेच करके पैसा कमाएं। अनुज जी ये बात नहीं है, बैकवर्डों का आरक्षित सीट की नहीं मिली है, लेकिन बेचने का जो काम करते हैं, सीट तो पूरा लेंगे, लेकिन अपने समाज को टिकट नहीं देंगे। वो अपने साले को देंगे, अपने भाई को देंगे, अपने बेटे को देंगे, अपने साड़ू को देंगे, अपने जो है मौसी के लड़के के देंगे, बस अपना परिवार देखते हैं। ये गलत है और होना चाहिए तो ये पहले अपने घर से स्टार्ट करें, जितने बड़ा नेता। क्या कह रहे हैं आप? राजभर जी आप तो वहीं पार्टी से आए, इस्तीफा दे दिए हैं गुस्सा के राजभर जी से, लखनऊ के जिला अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन आपके नेता फिर बोल दिए कि जो है यादव ही मलाई खा रहा है, सब कुछ हटाओ इनको बाहर 27% से। अंधरा बाटे घरे घराना खाए। ये कहानी सुनो ना, सुनो। घरे घराना खाए, हम हो गए ना हुआ जिला अध्यक्ष बने ना कि हमरो कोनो जलवा हुई,
लेकिन जैसे एक महिला सिपाही जो है, एक महिला सिपाही कार्यकर्ता की मारिस, बस ऐसे कहीं कहीं अरे वो हमारे कार्यकर्ता की गलती थी। कार्यकर्ता गलत था, सही था, कार्यकर्ता आपका था। लेकिन कार्यकर्ता को तो ही कहे थे कि जाना पीला गमछा ओढ़ के जाना, तुमको कोई भी देखेगा तो उसमें ओम प्रकाश दिखाई देगा। तो ओम प्रकाश दिखाई दिया, इसीलिए उस सिपाही ने पीट दिया क्या उनको? यही ले डर के मारे हम भाग आए। अच्छा, कि अभी तक ये पृथ्वी पहिया के कहाँ है? अरे भैया शांत रहो यार। ये पृथ्वी पहिया हमारे अम्मा बप्पा के अलावा आज तक कोई मन ही नहीं मारा। हो सका था गाय मार दी सो, सांड मार दी सो, आबादी सांड वाड़ के ज्यादा हो गया, हो सका था मार दी सो, लेकिन हमरे होशदारी में हमरे मातारी बाप के अलावा आज तक हमें कोई एक को तमाचा नहीं मारा। और अगर कहूँ हमें कोई मार दे इज्जत चली जाए तो इज्जत की बात करे तो टिट फार टैट अंग्रेजों ने कहा था। हृदयराम भैया, अंग्रेजों ने कहा था टिट फार टैट। वो गांधी जी की विचारधारा वाले नहीं है। जैसे वो हमको मारता है वैसे हम कचर के मारेंगे। मौत एक बार आएगी, बार बार आएगी नहीं। ओम प्रकाश जी बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनका काम है। देखो अभी मैं वो कट सत्य बात बोलूंगा, आरक्षण के आधार पे अगर ये लोग टिकट ना पावे तो एक को सीट उठ जीत ना पाई। पूरे भारत की बात मैं कर रहा हूँ। ये चाहिए सामान जहाँ तहाँ घुसर जो लड़ जी है। अरे यार आरक्षण जो गरीब आदमी उसको आरक्षण दे दो। अब चुनाव में आरक्षण दिया हो, अरे अब शौचालय जहाँ जहाँ मोदी जी बनवाए हैं शौचालय में भी आरक्षण होना चाहिए। अस्पताल में आरक्षण होना चाहिए कि अस्पताल में जैसे कोई जावे इलाज करावे, पहले जो आरक्षण वाले डॉक्टर एक तरफ बिठा दो, पहले आरक्षण वाले डॉक्टर से इलाज कराओ। निंदा करने का मतलब नहीं, जो गरीब है वो हमारे दलित समाज का कोई व्यक्ति है नहीं, अगर दे के उनको अगर दे के अपर में लाया जा रहा है, ये तो इसके समर्थन में है कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी, उनको अगर आगे लाया गया है, हाँ उनको आगे लाके उनकी अगली पीढ़ी को बराबरी का दर्जा दे दिया जा रहा है। ये कहना चाहते हैं ये जो हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, इसका विरोध करें कि जो लोग कुछ लोग भी हैं, इसका विरोध करो कि जो अधिकारी बन गए हैं, जो सरकारी नौकरी में है, वो लोग आरक्षण छोड़े, लेकिन बूता नहीं है वो करने की। ये करो, हम आपका साथ खड़े होंगे। आरक्षण का विरोध करो कि उन लोगों को आरक्षण बंद किया जाए, आरक्षण गरीबों को मिले जिनको आवश्यकता है। अब नौकरी पाए हो, राजा बाबू तरह गाड़ी पाए हो, वो में आरक्षण, शौचालय में भी आरक्षण, अस्पताल में आरक्षण, पेड़ पौधा में आरक्षण, सब जगह। हवा लेक भी आरक्षण ले लो कि हमको ज्यादा हवा चाहिए। आरक्षण की बात ये है, मेरा सभी समाज के हमारा नहीं, आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण के विरोधी नहीं है, लेकिन हाँ आप इस बात में सत्यता है कि जो अपर हो चुके हैं, जो बड़े बड़े नेता बन चुके हैं, जो बड़े बड़े IAS IPS बन गए हैं, उनको खुद ही स्वतः बाहर आना चाहिए, कंपटीशन जनरल में करना चाहिए और अपने समाज के पिछड़े हुए लोगों को आगे लाना चाहिए। ये नहीं करते। आरक्षण पे वो बन के आए हैं, जो अधिकारी बना है, कर्मचारी बना, आरक्षण बन के आए हैं। वह सोचा था आरक्षण में अगर कहूँ खत्म हो जाए हमारे सबका तो हमारे लड़के में फिर जाहिल जपाट रही है। तो इसलिए आरक्षण खत्म होना। अरे लाखों रुपया कमाने वाला अपने लड़के को पढ़ाएगा नहीं क्या? जितना पढ़ल लिखत है हम सब जानित है। एक कोई नेता बोल रहा था, बोला था कि 50-60% अभी भी सवर्ण लोग सारे ऑफिसों में भरे हुए हैं। उस नेता को भी नहीं मालूम है कि बड़े बड़े अधिकारी SC समाज के जो प्रमोशन पाकर के बड़े बड़े पदों पे नहीं, कल केंद्र सरकार ने कल डेटा दिया है दर्शकों, जो बार बार आरोप लगाया जाता था। मैंने कल भी डेटा बताया था कि जो सिटी मजिस्ट्रेट यानी कि जो जिला जज होते थे उनकी संख्या कितनी है। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 98% SC ST OBC समाज के लोग हैं, तेलंगाना में भी हैं, वही हाँ यूपी में शायद 38 या 39% करेक्ट नहीं हूँ मैं, 38 से 39% के लोग इस कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। हाँ बात रही अगर यूनिवर्सिटियों की, तो उसमें 45 सीटों में अभी 43 सीटें, पहले था तो 2 लोग रिटायर हो गए, लगभग 42 सीटें, पहले 38 था, 42 सीटों पे सवर्ण कास्ट के लोग बैठे हुए हैं, बाकी 2 सीटें बचती हैं तो SC और OBC के लोग बढ़े, तो वो अलग चीज़ हो गया। लेकिन जो सरकारी नौकरियों का आंकड़ा आया उसमें दिया गया कि कहीं ना कहीं समानता बढ़ रही है और उसको समाज में आने वाले समय में जनता और सरकार क्या सोचती है और राजभर की बातों को जरूर सुनिएगा। यादव समाज हमको लगता है भर भर के भी कल उनको सुनाने वाले हैं। इसी के साथ इनको वोट नहीं दिया क्या? इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।